A very good morning to all of you friends and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning number 1 Competitive Exam Preparation Institute. If you are an aspirant who is preparing for exams like UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC and many other entrance exams like CAT, MAT, TGT, PGT, then enroll for CPS Learning today and feel the real difference of preparation. Now let's move towards the most important current affairs of 10th of March 2022, and here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are projects, schemes, agriculture, partnerships, world affairs, art and culture, and state and news. Here it is question number first on your screen now. Jharokha, which was in the news recently, is celebration related to which field? जी हाँ, झरोखा जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था वो किस चीज़ के सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है? And the correct option friends is art and culture. Ministry of Culture and Ministry of Textiles are jointly organizing Jharokha Compendium of Indian Handicraft and Handloom Art and Culture. Jharokha is a celebration of traditional Indian aircraft, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड आर्ट एंड कल्चर। जी हाँ, ये एक तरीके का सेलिब्रेशन होता है जिसमें हम हमारे जो हाथ से बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट्स हैं और जो मतलब कॉटन की आइटम्स हैं, हैंडलूम्स हैं, ऐसी चीज़ों को जो है डिस्प्ले किया जाता है और इन्हीं को जो है आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री और इस बार उनके साथ जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने मिलकर इस दिन को मनाया। इट इज़ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड अक्रॉस द कंट्री एट 16 लोकेशंस। ये जो है देश में अलग अलग 16 जगहों पे मनाया जाता है और 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। द फर्स्ट इवेंट अंडर दिस सेलिब्रेशन इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल, मध्य प्रदेश। इस तरीके का जो सबसे पहला इवेंट था वो भोपाल में मध्य प्रदेश में मनाया गया था। Trellis structure, which was seen in news, is associated with which sector? ट्रेलिस स्ट्रक्चर जो कि आप सुनने में आ रहा है आजकल काफ़ी न्यूज़ में, ये किस सेक्टर से बिलोंग करता है? एंड इट इज़ बेसिकली बिलोंग्स टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। जी हाँ, ये एक पार्ट है, एक तरीके की एक सस्टेनेबल फार्मिंग है ये, जिसको ट्रेलिस स्ट्रक्चर नाम दिया गया है। ये जानते हैं इसके बारे में। As a part of sustainable farming, a trellis structure is prepared using 4 pillars of bamboo poles and ropes on 20 decimal of land. जी हाँ, इस तरीके का एक जो है स्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जाता है इन सभी के यूज़ से, और एक तरीका है सस्टेनेबल फार्मिंग का जिसको नाम देते हैं ट्रेलिस स्ट्रक्चर। एज plants, especially creepers, grew vertically in the trellis system. The chance of stems, flowers and fruits getting rotten are very less. जी हाँ, एक वर्टिकल पोल पे एक तरीके से जैसे जिसे हम हिंदी में बेल बोलते हैं, तो ये सीधा वर्टिकल जो है अपने आप को ग्रो करती है, और ऐसे में अगर ये किसी बम्बू के सहारे ऊपर चढ़ी होगी तो इसके जो फ्रूट्स, फ्लावर्स और स्टेम्स हैं वो जो है ख़राब होने का उनका खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इसी को ट्रेलिस स्ट्रक्चर नाम दिया गया है। द सिस्टम हैज़ वर्कड वेल इन मैनी ट्राइबल विलेजेस ऑफ उड़ीसा, और इस सिस्टम से जो है काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उड़ीसा के गाँव में, ऐसा देखा जा रहा है। कार्यवास आर फेस्टिवल एल्यूवियल सोयल डिपॉजिट्स फाउंड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जी हाँ, कार्यवास जो कि एक फर्टाइल एल्यूविलियल सोयल है, एक तरीके की मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पाई जाती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, कार्यवास जो एक बहुत ही फर्टाइल एल्यूविलियल सोयल है, इसके बहुत सारे डिपॉजिट्स हमें जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं। The highly fertile alluvial soil deposits of Kashmir Valley are called Karewas. The plateaus are 13,000 to 18,000 meter thick deposits of alluvial soil सेडिमेंट्स लाइक सैंडस्टोन एंड मडस्टोन। जी हाँ, सैंडस्टोन्स और मडस्टोन्स की फॉर्म में जो है ये एक तरीके का एक प्लेट्यू बना हुआ है जहाँ पर 13,000 से 18,000 मीटर की थिक एक मोटी जो परत है यहाँ पर इसकी पाई गई है। These are the ideal places for cultivation of saffron, almonds, apple and several other cash crops। जी हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे देने वाली फसलें हैं जैसे बादाम और सेफरन, जो हमारा केसर, सेब और अलग अलग काफ़ी जो है महंगी क्रॉप्स को जो है यहाँ उगाया जाता है। इट वॉज सीन इन न्यूज़ एज कारेवर्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, कि इस ऐसा जो है न्यूज़ में आ रहा है कि इसको जो है डेवलपमेंट की आड़ में इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इस मिट्टी को मतलब एक तरीके से हटाया जा रहा है यहाँ से। What is the objective of Samarth initiative launched by MSME Ministry?
जी हाँ, मिनिस्ट्री एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है समर्थ। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमसे पूछा गया है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है सोलोली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसका उद्देश्य है। और जो यूनियन मिनिस्टर हैं एमएसएमई के, उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है समर्थ को। और ये एक तरीके का स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन है, एक मुहिम है विमेंस के लिए, जो बिजनेसमैन वुमेन्स हैं, यानी जो बिजनेस में विमेंस काम कर रही है उनको जो है हेल्प करने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। और समर्थ के अंडर 20% जो सीट्स हैं वो फ्री में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत रखी गई हैं। ऑर्गेनाइज्ड अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री विल बी एलोकेटेड एस्पायरिंग एंड एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2022? जी हाँ, और ये काम जो है यूएसए ने किया है। और बहुत ही चालाकी से यूएसए जो है इन चीज़ों को करता है। जैसे ईरान पर देखिए, उसने जो है बैन लगाया हुआ है कि वो जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकता क्रूड ऑयल या किसी भी प्रकार का ऑयल। और कोई भी कंट्री उससे अगर यदि बाय करता है तो उस पर भी ये सेंक्शंस लगाते हैं। और इसी तरीके से और भी जो अदर कंट्रीज़ है जैसे वेनेजुएला है, उस पर भी इन्होंने बैन लगाया हुआ है। और अब रशिया पर इन्होंने जो है बैन लगा दिया है। तो ये बेसिकली प्रॉफिट ढूंढते हैं हमेशा अपना, कि अमेरिका को कहाँ से प्रॉफिट मिलता है। दो देशों को एक तरीके से लड़वाया और वहाँ से खुद का प्रॉफिट निकाला। और इसी तरीके से देखिए आज के टाइम पे ये बन गया है सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर। Russia is the second largest crude oil producer in the world, only behind US. Russian producers close to 11 million barrels, produces 11 million barrels पर डे, यानी 11 मिलियन बैरल्स बनते हैं जो क्रूड ऑयल जो मतलब भेजा जाता है, बेसिकली बैरल में भेजा जाता है, यानी एक तरीके का ड्रम होता है। तो ये 11 मिलियन जो ड्रम्स हैं, बैरल्स, उनको जो है डेली प्रोड्यूस करते हैं। और 2.5 मिलियन जो ड्रम्स है वो जो है एक्सपोर्ट करता है डेली, पर डे जो है रशिया। यूरोपियन कंट्रीज में नियरली वन थर्ड ऑफ इट अराइव्स इन यूरोप एंड ड्रुब्जा पाइपलाइन थ्रू बेलारूस। जी हाँ, ड्रुब्जा पाइपलाइन के थ्रू जो है बेलारूस भेजा जाता है। और बहुत सारा जो है यूरोप में जो है ये क्रूड ऑयल सेंड किया जाता है रशिया के द्वारा। रिसेंटली द यूके प्रपोज दैट द G7 नेशंस इम्पोज लिमिट्स देयर रशियन ऑयल एंड गैस इम्पोर्ट्स की। रशिया से जो, देखिए, रशिया गैस और क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्याता है। और वो जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इन दोनों चीज़ों को। तो जो G7 नेशंस हैं उनमें जो है एक मीटिंग हुई थी जहाँ ये डिस्कस किया गया कि इन्हें किसी तरीके से इस एक्सपेंडिचर को कम करना होगा, यानी ये जो बाइंग होती है, जो इम्पोर्ट होता है रशिया से ऑयल और गैस का, ये इन्हें बहुत ही महंगा पड़ता है। Donate e-pension campaign has been launched under central sector scheme by the government recently। जी हाँ, डोनेट ई पेंशन, यानी आप अपनी पेंशन को जो है डोनेट कर सकते हैं। एक मुहिम चलाई गई, कैंपेन चलाई गई है। किस सेक्टर ने जो है इस स्कीम को लॉन्च किया है, यानी किसके स्कीम के तहत ये जो है लॉन्च हुई है? और ये लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री श्रम योगी मान योजना, मान धन के अंतर्गत। यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च द डोनेट ई पेंशन कैंपेन अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन स्कीम, जिसे PMSYM भी बोला जा रहा है। विच नवरात्रा PSU Navratna, sorry, which Navratna PSU has recently received Ispat Rajya Sabha Award for 2018 and 19 and to 2022-2021। जी हाँ, ये दोनों ही बार जो है एक ही कंपनी ने कर दिखाया है, यानी 2018, 19 और 20, 21 दोनों में जो नवरत्न PSU, यानी कि बेसिकली नवरत्न जो हमारी 9 कंपनीज होती हैं, सबसे बड़ी जो कंपनीज होती हैं परफॉर्म करती हैं, जो सबसे ज़्यादा GDP में हमारा हिस्सा बनती है, उनको जो है उनमें से टॉप को जो है इस्पात राज्यसभा अवार्ड दिया जाता है। और ये दोनों ही बार जो है दिया गया है हमारे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को। जी हाँ, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि कंट्री का सबसे ज़्यादा आयरन और प्रोड्यूस करता है। एंड CPSE अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज इन इस्पात राज्यसभा अवार्ड फॉर 18, 19 एंड 2021।
हु हैज़ द 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, ग्रैंड मास्टर जो हमारे चेस के चैंपियन होते हैं उन्हें ग्रैंड मास्टर का जो है नाम दिया जाता है। तो इस बार 23वें वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड शी इज़ नन अदर देन प्रियंका नोटाकी। जी हाँ, प्रियंका नोटाकी। 19-year-old Priyanka Notaki from Vijayawada, Andhra Pradesh secured the final Women Grandmaster norm at MPL 47 National Women Chess Championship. She had scored 7 out of 9 and performed at 2348 to become India's largest women grandmaster in March 2022। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए इन वीडियोस को और कमेंट करिए। धन्यवाद।